फिर सुप्रीम कोर्ट का उस पे रोक लगी, तब से सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर मोदी ने ऐसा क्यों किया? क्या कारण रहे होंगे जो लोकप्रियता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचने के बाद मोदी ने ऐसा कदम उठाया कि जिसमें यूजीसी एक्ट के समर्थक और यूजीसी एक्ट के विरोधी दोनों मोदी को चुन चुन के गालियां दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया? क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? ऐसी क्या बात मोदी के मन में रही होगी जिसके कारण मोदी ने ऐसा ड्रास्टिक स्टेप उठाया? मोदी के कुछ सो कॉल्ड चमचों का कहना है कि इसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो यूजीसी और धर्मेंद्र प्रधान का डिपार्टमेंट है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेनों की झंडी दिखाने से लेकर, मन की बात करने से लेकर, किसानों को खेती किसानी समझाने से लेकर, क्या कोई ऐसा काम बचा हुआ है जो मोदी जी अपने ब्रांड के नीचे नहीं कर रहे हैं? तो ये कैसा हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान या यूजीसी कोई एक्ट लेकर आए और उसके बारे में मोदी को ना पता हो? आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट पे यह कहकर रोक लगाई थी कि बिना जांच के आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, तब मोदी ने उसी फैसले को पलट दिया था और साथ ही साथ 27 अन्य उसमें प्रावधान जोड़ दिए थे। और बाद में उन्होंने खुद प्राउडली इस बात को स्वीकार किया कि मैंने दलितों के लिए 27 नए प्रावधान जोड़कर इस एससी एसटी एक्ट को बहुत ही ज्यादा कड़ा बना दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी 81% ओबीसी इस एससी एसटी एक्ट के शिकार हैं। तो अब फिर सवाल उठता है कि ये यूजीसी एक्ट, जो कि एससी एसटी एक्ट का ही एक पार्ट है, इसको मोदी क्यों लेकर आए? दोस्तों, एक बड़ी पुरानी सी बात है या कहावत है कि जब आदमी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आखिरी पायदान पर पहुंच जाता है, तब उसके मन में भय उत्पन्न होना शुरू होता है कि इससे आगे क्या, क्योंकि अब सीढ़ियां तो बची नहीं। या तो वो नीचे गिरेगा या फिर उसको उसी पायदान पर, आखिरी पायदान पर अपने आप को सहेज कर संभाल कर रखना होगा। और मुझे लगता है मोदी भी उसी भय के कारण परेशान है। देखिए, एससी एसटी एक्ट में 81% जो शिकार है वो ओबीसी है। मोदी ने एससी एसटी एक्ट को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है। आपने पढ़ा होगा कि एक इंक्वायरी भी चल रही है जिसमें एक महिला ने एससी एसटी एक्ट दर्ज कराकर 45 लाख रुपए से ज्यादा का सरकारी इनाम ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एससी एसटी एक्ट से लोग कैसे पैसे बना रहे हैं। और इसके ऊपर कई वीडियो भी आ चुके हैं जिसमें कि लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकारी पैसा लेने का या मांडवाली करके या ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे उगाहने का ये सबसे अच्छा हथियार बन चुका है। तो जब ओबीसी उसमें पीड़ित है, तो मोदी जी के दिमाग में ये बात आई जरूर होगी कि क्यों ना एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिसमें कि ओबीसी का युवा वर्ग एससी एसटी के साथ शामिल कर दिया जाए। और उन्होंने वही किया। धर्मेंद्र प्रधान, यूजीसी, ये सब तो एक मोहरा है। इन मोहरों के पीछे सिर्फ एक चेहरा है, वो है मोदी का। और मोदी ने इसीलिए इस यूजीसी एक्ट में एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों को शामिल किया। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी ही वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गुजरात में
सबसे पहले ओबीसी जातियों को, मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल किया। अब आप सोचेंगे कि मुस्लिमों में तो जातिवाद होता नहीं है, तो फिर कैसे ओबीसी में? तो यहाँ ये जो ओबीसी का जो कोटा है, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन के जरिए हिंदुओं के लिए बनाया था, अदर बैकवर्ड क्लास। लेकिन इसमें धीरे से मुस्लिमों को घुसेड़ कर मोदी ने ये चालाकी की ताकि एक पसमानदा ग्रुप क्रिएट करके मुस्लिमों का वोट पाया जा सके। लेकिन मुस्लिम बिकाऊ नहीं है। मोदी सिर पटक लें, लेकिन मुस्लिम ने कुछ परसेंटेज को छोड़ के बाकी मुस्लिमों ने कभी वो मोदी को वोट नहीं दिया। इसके बावजूद बीजेपी और मोदी मुस्लिमों का वोट लेने के लिए सारी कोशिशें कर रही है। अजमेर शरीफ में चादर चढ़ा रहे हैं मोदी, सौगातें मोदी बांट रहे हैं ईद में। अभी देखिए ईद आने वाली है, मोदी की सौगात बटेगी। और इस बार का जो बजट आया है उसमें तो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग प्रावधान भी किए गए हैं। हाँ, जनरल कास्ट जो है इस देश की, उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनरल कास्ट का काम है टैक्स देना, और उसी टैक्स के पैसों से मोदी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को पाल रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस सफलता की आखिरी पायदान पर पहुंचकर मोदी जरूरत से ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, और इसीलिए इन्होंने यूजीसी एक्ट में ओबीसी को शामिल किया, ताकि ओबीसी युवाओं का एकमुश्त वोट मोदी को मिल सके और मोदी ये दिखा सकें कि देखो, तुम एससी एसटी में भले ही एक्ट में तुम फंस रहे हो, लेकिन यूजीसी एक्ट में मैं तुम्हें बचा रहा हूं। और लगता है यही बात बैकफायर हो गई है, क्योंकि आज बीजेपी और मोदी के जो चमचे हैं, निशिकांत दुबे जैसे या दूसरे लोग, वो जनता को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है जिसके कारण यूजीसी एक्ट लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भले इसको रोक दिया है, लेकिन आगे क्या होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर पता है कि इस देश का सवर्ण जो है वो अब जाग गया है, और धीरे धीरे इस देश का ओबीसी भी जाग रहा है, जो ये समझ रहा है कि किस तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स के नाम पर उनके साथ खेल किया जा रहा है। क्योंकि ओबीसी में मुस्लिमों को डालने का मतलब है कि मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा भी ले रहे हैं, साथ ही साथ ओबीसी कोटा भी ले रहे हैं। यही हाल नौबौद्ध कर रहे हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बुद्धिज्म अपना लिया, लेकिन एससी का कोटा लेने के लिए वो अपना नौबौद्ध बनने का जो बात है वो चालाकी से छुपा जाते हैं। अपनी जाति का जो भेद है वो दलित ही रखते हैं, लेकिन गालियां देने के लिए हिंदुओं को वो नौबौद्ध बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये धीरे धीरे चीजें जो है जनता के सामने आ रही हैं, और इस बात से मोदी को भी इत्तेफाक रखना होगा, क्योंकि आने वाला समय मोदी के लिए इतना फेवरेबल नहीं होगा। 2029 में मुझे लगता है कि अगर यही हालात रहे तो मोदी को जाना होगा, क्योंकि मोदी ने सबसे ऊंची सीढ़ी पे पहुंच के एक ऐसी चाल चली है जिसके कारण उनके नीचे गिरने का जो रास्ता है वो कंफर्म हो गया है। यूजीसी एक्ट मोदी के लिए बहुत ही बड़ा दुखद अध्याय बनने वाला है, और आप देखते जाइए इस एक्ट के चलते मोदी को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि मोदी को अपने प्रधानमंत्री पद की बलि भी देनी पड़े, क्योंकि जिस तरीके से विद्रोह हो रहा है वो विद्रोह कोई नॉर्मल विद्रोह नहीं है। और साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस को भी समझना पड़ेगा कि आप किसी को तभी तक दबा सकते हैं जब तक कि पानी सिर के ऊपर न चला जाए, लेकिन यूजीसी एक्ट लाने से पानी सर के ऊपर चला गया है, और अब लोग आर पार के मूड में बैठे हुए हैं। क्योंकि जब 77 सालों में आरक्षण देने के बाद भी एक आईएएस और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे
आरक्षण का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं, तो अगले 100 सालों तक भी आरक्षण अगर दिया जाएगा, तो कोई भी इस मोह को त्याग नहीं पाएगा। क्योंकि आरक्षण एक सुविधा बन चुकी है, एक बैसाखी बन चुकी है। कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहता है। उसी सुविधा, उसी बैसाखी के सहारे आगे बढ़ना चाहता है। तो दोस्तों, इस बात पे आपको विचार करना होगा कि मोदी ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों सबसे ऊँची सीढ़ी पे पहुँचने के बाद एक ऐसा निर्णय लिया, जिससे कि उनके फिसलने का पूरा पूरा चांस है? मुझे उम्मीद है कि मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें, हमसे बात करें, ताकि हम भी समझें कि इस देश के मूड में क्या है। जय हिंद, जय भारत।